नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारन में। मैं धनंजय कुमार यादव। आज की इस वीडियो में आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 8 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 आई वंडर का प्रश्न उत्तर करवाने वाला हूं। तो आशा करूंगा कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आएगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ओरली, तो यहाँ पे जो कुछ आंसर क्वेश्चन दिया गया है इसका हमें आंसर ओरली देना है। मौखिक रूप से इसका आंसर हमें देना है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या देखते हैं। व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टेंटल यू दैट द पोएट इन कैरियस। तो यहाँ पे पूछ रहा है, इसका हिंदी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पहले पैराग्राफ जो हमारा पोएम का पहला पैराग्राफ है उनमें कौन कौन सी बातें जो है वो कवि को जिज्ञासु लग रही है, मतलब उनके मन को उनको अच्छा लग रहा है। तो उसको हमें क्या यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा इन फर्स्ट स्टेंजा द थिंग्स दैट पोएट इज क्यूरियस अबाउट इन ग्रीन कलर ऑफ the grass wind ever seen nest made by bird and tree standing allow at some palace। अब यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग हो जाएगा। पहले तो उनको अच्छा लग रहा है कि वह सोच रहे हैं कि ये घास जो है हरी क्यों है, हवा पक्षी का जो घास है वो हरा रंग क्यों है, हवा पक्षी का बनाया हुआ जो हवा है वो कैसे कहाँ से आता है, जो पक्षी है वो घोंसला कैसे बनाते हैं। उसके बाद देखिए पेड़ हमेशा किसी एक ही स्थान पर क्यों खड़े रहते हैं। तो जो पेड़ है वो एक ही स्थान पर हो जाएगा। फिर हमें देखिए 2 नंबर आंसर। वाई डू यू थिंक्स द स्पीकर calls the cold fluffy। इसका यहाँ पे इसका मीनिंग हो जाएगा, आपको क्या लगता है कि वर्तत बादल को शराबी क्यों कहता है। तो जो बादल है उसको वो जो वर्तत है वो क्यों शराबी क्यों द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड fluffy structure as it look like very soft and लाइट। तो जो वर्तत है वो बादल को उसके आकार और संरचना के कारण भूलकड कहते हैं। जो वर्तत कोई है वो जो बादल का जो जो उसका आकार है, उसका जो संरचना है उसके कारण उसको क्या कहते हैं, भूलकड कहते हैं, क्योंकि यह बहुत नरम और हल्की दिखता है। तो जो ये बादल है वो क्या होता है, वो बहुत नरम और हल्का दिखता है। इसके बाद देखिए डज द वाइंड हैव एनी कलर। क्या हवा का कोई रंग होता है। तो आंसर हो जाएगा नो वाइंड हैज नो कलर। किसी भी हवा का कोई भी कलर नहीं होता है। तो चलिए हमारा देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। डू यू ऑफ्टन आस्क योर फादर अबाउट द things that you wonder at, does the answer your questions? If he don't, what do you to satisfy your curiosity। अब इसका हमारा देखिए मीनिंग क्या हो जाएगा। क्या आप अक्सर अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछते हैं जिनके लिए आप भटकते हैं। क्या आपके प्रश्न का उत्तर आपके पिताजी देते हैं। अगर वह नहीं करते हैं तो आप अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं। तो मान लीजिए आपको कोई प्रश्न आपके अपने पिताजी से पूछना है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उससे आश्चर्य है, तो आप पहले क्या कीजिएगा, अपने पिताजी से पूछिएगा। और अगर आपके पिताजी नहीं बताएंगे तो आप क्या उसके बाद आप क्या कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा
I always ask my father about the things that I wonder at. Yes, my father answer my questions. If has does not answer, he is satisfied my teacher and my elder. मैं हमें उसका इवनिंग हो जाएगा। मैं अपने पिताजी से उन चीज़ों के बारे में पूछूंगा। अगर मेरे पिताजी जो उस जवाब बताएंगे मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँगा, मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाऊँगा कि ये इसी प्रकार से होगा, तो मैं अपने से बड़ों से बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम से वेदर द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है ट्रू फॉल्स, इसमें हमें सही गलत पढ़ना है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, हमें पोएम से पढ़कर इसमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए द शेप ऑफ मून इज फिक्स्ड। क्या जो चंद्रमा है उसका आकार फिक्स्ड है, उसका आकार एक ही आकार का वो रखता है? तो बिल्कुल गलत है, वो अपना आकार चेंज करते रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। फिर यहाँ पे देखिए द बर्ड मेकिंग देयर ओन नेस्ट। तो जो बर्ड है, जो चिड़िया है, वो अपना घोंसला खुद से बनाती है। तो हाँ ये बिल्कुल सही है, तो आप लोग यहाँ पे ट्रू भर लीजिएगा। द रेनबो इज नॉट ऑलवेज कलरफुल। तो जो रेनबो है, जो इंद्रधनुष है, वो रंगीन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो आप लोग फॉल्स भर लीजिएगा। इसके बाद देखिए द स्टार डू नॉट गिव लाइट। जो तारे हैं वो हमें रोशनी नहीं देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, हमें रोशनी देता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। इसके बाद देखिए हमारा क्या बोल रहा है B.2.1। देखिए यहाँ पे think of things in ideas that you associate with rain, they fill in the blanks bubbles with suitable words। तो हमें यहाँ पे कुछ करना क्या है, यहाँ पे रेन जो बारिश है उससे रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमें लिखना है जो उसी से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है रेन, तो क्लाउड हो जाएगा, क्लाउड से रेन होते हैं। इसके बाद देखिए फिर यहाँ पे दिया गया था रेन से, तो हम लोग लगा लेंगे रेन कोट, यहाँ पे भर लेंगे। तो रेन कोट भी हमें बचाता है बारिश से, तो बारिश से ये रिलेटेड हो जाएगा रेन कोट। फिर हम जब बारिश में भीग जाते हैं तो इसे भर लीजिएगा वेट। फिर यहाँ पे बारिश से बचने के लिए अम्ब्रेला का यूज करते हैं, तो ये भी भर लीजिएगा। अगर ज़्यादा बारिश होता है तो हमें फ्लड भी आ जाता है, हमारे गाँवों में बाढ़ भी आ जाता है, नदियों में नदी फुल हो जाते हैं, पूरा भर जाते हैं, तो इससे बाढ़ भी आ सकती है। फिर यहाँ पर दिया गया है ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है, वो 50 वर्ड्स में लिखने वाला क्वेश्चन है। चलिए हम पहले इसको पढ़ते हैं, क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। मेक अ लिटिल ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। तो यहाँ पे दिया गया है उन चीज़ों की सूची बनाए जिसके लिए कवि उत्सुक है। तो हमें यहाँ पे उन चीज़ों का जो है सूची बनाना है जिसके लिए जो कवि है वो उत्सुक है। तो चलिए हम पहले पढ़ते हैं। द पोएट इज अमेज्ड बाई मैनी थिंग्स अराउंड हियर। तो जो कवि है वो अपने आसपास के सभी चीज़ों को देखकर जो थे वो बहुत उत्सुक थे। द पोएट वांटेड टू नो व्हाई द कलर ऑफ ग्रास इज ग्रीन एंड व्हाई द वाइंड इज नेवर सीन। तो जो वो उत्सुक इसलिए थे क्योंकि उनको जानना था कि जो घास है वो हरे कलर के क्यों होते हैं, फिर वो जो हवा है वो किसी को दिखाई क्यों नहीं देते हैं। और जो कवि थे वो इसलिए उत्सुक थे और इससे भी उत्सुक थे कि वो जानना चाहते थे कि चिड़ियों को कौन घोंसला बनाना सिखाया। द पोएट वंडर व्हाई द मिसिंग बिट ऑफ मून इज गॉन। तो जो हम कवि थे वो यह चाहते थे, वह सोच रहे थे जो आधा मून है उसमें से जो आधा चंद्रमा है उसका आधा भाग कहाँ पे चला गया, मैं उसको कहाँ से लाऊं, ऐसे वो सोच रहे हैं। ही ऑल्सो वांटेड टू नो अबाउट द ओरिंग ऑफ द लाइट्स ऑफ स्टार एंड लाइटिंग। उसके बाद वो सोच रहे हैं जो सितारे हैं उनके पास रोशनी कहाँ से आए। He is curious to know that who colored the rainbow and who large cloud so high। और वो फिर ये भी सोचते हैं कि आखिर जो इंद्रधनुष है उनको किसने रंगा, वो इतने रंगीन क्यों है। फिर वो सोच रहे हैं कि जो ये बादल है वो इतने ऊपर किसने उसे लगाया। फिर Who do you think is the I in the poem? A child or an adult
गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो वर्तत के है, वर्तत के बारे में आपकी क्या राय है। अब हमें यहाँ पे यहाँ पे देखिए दिया क्या है, यहाँ पे हमें करना क्या है, जो ये मैं पूछ रहा है इस क्वेश्चन का मीनिंग हो जाए कि आपको क्या लगता है, ये कभी जो ये मन में इतना उत्सुकता जग रहा है, तो आपको क्या लगता है ये बच्चे छोटे बच्चे हैं या फिर थोड़े उनसे बड़े साल के बच्चे हैं। अब आपको बताना है इनमें से ये कैसे हैं, थिंग्स अराउंड हिम, क्योंकि एडल्ट को जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं या फिर 20 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके वो पता रहता है कि उनके आस पड़ोस में अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में उनको पता रहता है। इट इज चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी दैट मेक हिम वंडर एट थिंग्स अराउंड हिम एंड दिस इज वाई ही क्वेश्चन सच थिंग। और जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको यह पता नहीं होता है, इसलिए वो ये सभी सवालों को पूछते रहते हैं। इसके बाद देखिए हमारा 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, What opinion do you from about the speaker। तो आप वर्तत के बारे में क्या आप वर्तत के बारे में क्या राय देंगे। तो हमें यहाँ पे आंसर लिख देंगे, द स्पीकर इज क्विट क्यूरियस एंड wants to know many things, he is fulfill questions। तो जो वर्तत काफ़ी जिज्ञासु होता है और बहुत कुछ जानना चाहता है। जो वर्तत है वह बहुत जिज्ञासु होता है, वो बहुत कुछ को जानने का कोशिश चाहता है, वह सवालों से भरा है। और जो वर्तत है वो पूरे सवालों से भरा होता है। इसके बाद देखिए हमारा प्रश्न 4 क्या बोल रहा है, What does the question in the end suggest about the speaker's attitude towards his aid। तो अब यहाँ पे देखिए अंत में प्रश्न वर्तत के अपने पिता के प्रति रवैया के बारे में क्या सुझाव देता है। तो जो वर्तत है वो अपने पिता के रवैया के बारे में वो क्या प्रश्न पूछने के बाद वो अपने पिता के रवैये के बारे में क्या सुझाव देता है। तो आंसर हो जाएगा, ही इज डाउटफुल दैट हिज फादर वर्ड्स एंड आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। अब वो उन्हें संदेह उसे जो वर्तत है उन्हें संदेह है कि उसके पिता उनके सभी सवालों का जवाब देंगे या फिर नहीं। तो जो वर्तत है उनको संदेह है कि उसके पिता जो है वो उसके सभी सवालों का जवाब उनको देंगे या फिर नहीं। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है, खाली स्थान दिया है, इसको हमें क्या करना है, भरना है। अब देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट इज रेडी टू डैश पोलियो। तो जो सरकार है वो पोलियो का क्या करने में है, तो उसको पोलियो के रोग को हमें भगाने के बारे में है। तो क्या हो जाएगा, वाइप आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ही डैश फॉर कोलकाता विथ हिज फादर। तो मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे फादर है वो कोलकाता से बाहर रहते थे, यहाँ मेरे फादर है वो कोलकाता में रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेट आउट। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे ए डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है वो पेशेंट को क्या कर देते हैं, यहाँ पे कुछ बताने के लिए या फिर कोई भी एग्जामिन के बारे में बताने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल आउट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए ही हैड टू डैश स्मोकिंग बिकॉज ही हैड ब्रीथिंग प्रॉब्लम। तो जो स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने में तरफ तकलीफ हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ खाली स्थान यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, गिविंग अप, उसको लेने में अंदर उस लोगों को दिक्कत होती है। फिर यहाँ पे देखिए डैश लैंटर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा पुट आउट, मतलब लैंटर्न को बुता दें। तो आज का यह हमारा चैप्टर क्वेश्चन आंसर का यह वीडियो खत्म होता है और यह हमारा चैप्टर भी आज के इसी के साथ समाप्त हो जाता है। अगले वीडियो में हम इसके आगे का चैप्टर भी पढ़ा देंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।